मकसद से इस कमल को महात्मा बुद्ध के पास ले जा रहा है। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। यदि मैं इस कमाल को लेकर महात्मा बुद्ध तक नहीं पहुंचा, तो फिर मेरा जो प्रश्न है, मैं उनके उत्तर कैसे जान पाऊंगा? और हो सकता है कि मुझे मेरे जीवन में बस ये एक ही मौका मिला है जिसमें मैं महात्मा बुद्ध से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकता हूं। हो सकता है कि दोबारा मुझे ये अवसर ना मिले, इसलिए मैं ये मटका नहीं दूंगा। मैं इसे स्वयं ही महात्मा बुद्ध तक पहुंच जाऊंगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, देखिए, ये मटका तो मैं खुद ही उन तक ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, इसीलिए यह फूल मैं ही उन्हें दूंगा। इसलिए कृपया करके मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। इस पर उस घुड़सवार ने उस लड़के को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया और उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ चला। वो जल्दी जल्दी मार्ग में आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते शाम का वक्त भी होने आया था। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार आया और वो ये सोचने लगा, यदि शाम के वक्त मैं इस जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा? मैं महात्मा बुद्ध तक कैसे पहुंच पाऊंगा? और अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो मेरी यात्रा बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं उस घुड़सवार को ही ये मटका दे देता, वह उसे महात्मा बुद्ध तक अवश्य पहुंचा देता। मुझे तो घर लौट जाना चाहिए था, यही मेरे लिए बेहतर होता। इस प्रकार उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा? तभी उस लड़के ने उस कमल की ओर देखा। उस कमल से ही उसे महात्मा बुद्ध की याद आई। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर वो असीम शांति थी, उसे महात्मा बुद्ध की वो मुस्कान याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, जिनके आने से हमारे तालाब में इस प्रकार अनेक को फूल खिल गए, जिसके साथ होने से हमारे मन को प्रेरणा मिलती है, जिनके चेहरे पर वो असीम शांति है, जिनसे मिलकर मेरा मन शांत हो जाता है। यदि मैं उनसे मिल पाऊं तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सोचते ही उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध से मिलने की प्रेरणा जाग उठी और वो निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर आगे चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब जब वो अपनी इस यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब ये याद करता है कि वो महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहता है, तब तक उसके राह की मुश्किलें कम होने लगती हैं। और यही वास्तविकता है, यही हम सभी के साथ होता है, फिर चाहे वो कोई छात्र हो या फिर व्यापारी। जब जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, तब तक वह रुकावटें बड़ा रूप ले लेती है। और जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं, अर्थात अपना उद्देश्य याद रखते हैं, तब तक वो रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ जाती है और हम उसे आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चलते। इस पर उस लड़के ने ये महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य याद रखना है, उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे की ओर बढ़ते जाना है। उसके बाद उस लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी, वह केवल सफर पे आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बीच वो चलते चलते काफी थक चुका था और जैसे ही उसने जंगल पार किया, तभी जंगल के ऊपर उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां पर एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो लड़का उस कुटिया में गया, वहां पर उस स्त्री से उसने पानी मांगा। इस बार उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया। तभी वह स्त्री उस लड़के से कहती है, आखिर तुम महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वह लड़का कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ और मेरे पास केवल ये एक ही अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वह लड़का उसी तरह से अपनी बातें कर ही रहा था। उधर दूसरी तरफ उस स्त्री के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था कि उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वो लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी। वो उससे कहती है, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है आज तुम यहीं पर रुक जाओ। आज हमारे बगल में ही शादी है, वहां पर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा, इसीलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। उस स्त्री के मुख से यह सुनकर वो लड़का ये समझ चुका था कि ये स्त्री मुझे पसंद करती है और वह बहुत सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को निहारते हुए वो लड़का मन ही मन ये सोच रहा था
कि यदि मैं इस तरह से दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन तो समझ जाएगा, मुझे जीवन का मजा आ जाएगा, और वैसे भी आज रात तक तो मैं महात्मा बुद्ध से मिल भी नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। तभी उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोच कर बताता हूं। लड़का इस विषय पर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध की वो बात याद आ गई, और उसे यह एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर क्यों आया हूं। उसने मन ही मन खुद से प्रश्न किया, क्या मैं यहाँ पर इतनी दूर इस लड़की से मित्रता करने आया था? नहीं नहीं, ये मेरी मित्र नहीं बन सकती। क्या भरोसा आज को इसका मन मुझ पर आया है और कल को किसी और पर आ गया तो मैं क्या करूंगा? लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा, तभी उसे उसका उद्देश्य याद आ गया और उसने तुरंत ही यह निर्णय लिया कि वह आगे की ओर बढ़ेगा। उसने उस लड़की को साफ साफ मना कर दिया और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ चला। जब वो आगे की ओर जा रहा था तभी उसे अपने इस निर्णय पर अफसोस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था यदि उसे महात्मा बुद्ध ना मिले तो उसके हाथ से ये स्त्री भी चली जाएगी। इस बात का उसे बहुत मलाल था, लेकिन वह धीरे धीरे मार्ग में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी ये यात्रा बेकार हो जाती, उसकी इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाती। और तब उसे एक और चीज का एहसास हुआ कि जो भी व्यक्ति या फिर वस्तु हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, हमें उससे तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हमने ये सफर क्यों शुरू किया था और हम अपनी मंजिल पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। वो लड़का ये सब सोच विचार कर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। रात्रि का वक्त होने वाला था और वो लड़का तेजी से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा, मैं महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता हूँ और पिछले गांव में मुझे किसी ने बताया कि वो इसी मार्ग से आगे की ओर बढ़े थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस तरफ गए हैं? इस पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुमसे कोई गलती हो गई है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ से कोई भी आशी मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई और मोड़ हो जिस पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो। वो आशी मुनि उसी रास्ते से गए होंगे। ये सुन वो लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटों पहले तो मैंने उस बस्ती को पार किया था। यदि मैं वापस गया तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा, और अब तो अंधेरा भी होने को है। मेरे पास ना तो कोई रहने का कोई साधन है और ना ही खाने पीने का। मेरी तो पूरी यात्रा बेकार हो गई। मुझे तो लग रहा था कि मैं महात्मा बुद्ध से अवश्य मिल लूंगा, लेकिन अब लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस प्रकार के कई विचार और उस लड़के के मन में उमड़ने लगे। वो लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो, वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये सोचकर वो लड़का सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उसकी माँ की बात याद आई। उसकी माँ ने उस लड़के से कहा था, बेटा, हर गलती में सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। ये बात उसे याद आते ही उसका मन शांत होने लगा, और देखते ही देखते उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। और वो लड़का बार बार अपने मन में अब एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी हुई होती है और हमें वो और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। वो कहने लगा, हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे बस मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, मैं उसी तरह से आगे की ओर बढ़ता चला गया। उसके गलती स्वीकारते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। ये सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा बुद्ध से मिला था तब पानी के पास ही मिला था, और महात्मा बुद्ध के साथ उनके कई शिष्य भी हैं, तो उन्हें पानी की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस बात पर उस लड़के को तुरंत ये समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तभी उसने सोच विचार कर ये तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना मैं नदी के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ता रहा।
ऐसा सोचते ही उसने तुरंत ही रास्ता बदल दिया और अब वह नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा।